हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज ये हमारा विद्युत विभव तथा धारिता का ये हमारा 5वां वीडियो है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धारिता के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियो आपने जरूर देख कर ही आए होंगे। बहुत से स्टूडेंट इससे पहले वाले वीडियो को देख कर ही आए होंगे, तो उनका भी स्वागत है, और जो नए हैं उनका भी स्वागत है हमारे चैनल पे, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं 5वें वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ये 4 टॉपिक। पहला पढ़ेंगे धारिता, ठीक है। धारिता में हम देखेंगे धारिता के मात्रक क्या होते हैं, सूत्र क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे 1 फैराडे, ठीक है, ठीक है, 1 फैराडे का डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि धारिता सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट ये है 1 फैराडे, ठीक है। 1 फैराडे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में मतलब 80% एकदम क्लियर है कि पूछ लिया जाता है। धारिता का तो 60% क्लियर है, परंतु 80% इसका क्लियर है कि 1 फैराडे आपको डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तीसरा हम टॉपिक देखेंगे कि गोलीय चालक पर धारिता, ठीक है, गोलीय चालक पर धारिता देखेंगे, मतलब गोलीय चालक पर धारिता कितनी होती है उसके बारे में। ये 3 टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही साधारण से, आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको डेफिनेशन को याद कराया जाएगा और एक एक बात आपको समझ में आएगा। फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ठीक है। एक एक बात समझ में आएगा। और जल्दी से चालू करते हैं अपने आगे के प्रोग्राम को, ठीक है। तो सबसे पहले आता है धारिता, ठीक है। धारिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो धारिता है क्या, ठीक है। तो याद रखेंगे धारिता का मतलब ही क्या है। धारिता से आ रहा है धारण करने वाला, ठीक है। धारिता का मतलब क्या है, धारण करने वाला। तो क्या धारण करने वाला, तो याद रखेंगे आवेशों को धारण करने वाला है, आवेश को धारण करने की क्षमता, ठीक है। याद रखेंगे आवेश मतलब धारिता का अर्थ ही होता है आवेशों को धारण करने की क्षमता। कोई आपसे पूछ दे धारिता क्या है, तो आप सिंपल सी आप अर्थ में ऐसे कह सकते हैं। कोई अगर जल्दी से पूछ दिया तो आप कह सकते हैं कि आवेशों की धारण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं, ठीक है। परंतु अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि धारिता क्या किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन दीजिए, तो आप कभी भी ये मतलब ये तो लिखेंगे, परंतु ये डिफिनेशन नहीं लिखेंगे। आप अर्थ में लिख सकते हैं। तो ये धारिता का अर्थ होता है आवेशों के धारण करने की क्षमता, ठीक है। ऐसे आप अर्थ में लिख सकते हैं, परंतु डिफिनेशन क्या कहेंगे, डिफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ना, ठीक है। तो डिफिनेशन हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, ये हमने मान लिया एक क्या है, एक चालक है। ये क्या है, एक चालक है, ठीक है। मान लिया एक हमने चालक है और इस चालक पर हम आवेश देते हैं। इस चालक को हमने आवेश दिया, ठीक है। क्यों आवेश दिया, तो इस चालक पर विभव भी उत्पन्न हो गया, ठीक है। इस चालक पर हमने जब क्यों आवेश दिया तो इस चालक पर विभव उत्पन्न हो गया। तो धारिता कहता है कि जो चालक पर आवेश दिया गया, जितना आवेश दिया गया ना, उतना आवेश उस चालक पर उत्पन्न विभव के क्या होता है, उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। ये धारिता कहता है। मतलब किस चालक पर जितना विभव, जितना आवेश दिया गया, तो जब आवेश जितना देते हैं तो उस चालक पर जितना विभव उत्पन्न होता है, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को आगे ले जाएं, ठीक है, अगर हम दोनों का ये समानुपाती का चिन्ह है तो समानुपाती का चिन्ह हटता है तो इक्वल आता है, और यहाँ पे सी भी आता है। जहाँ सी क्या है, सी एक नियतांक है, और सी को अगर ये भी इधर क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग देगा क्यू में। तो यहाँ से सी इक्वल टू क्यू बाई वी निकल गया, और यहीं से आपका यहीं से निकल गया। तो ये क्या है, सी ही क्या है, धारिता है, ठीक है। धारिता है सी क्या है, धारिता है, मतलब एक नियतांक है। मतलब इसको नियतांक यहाँ पे है, परंतु बाद में क्या हो गया, एक धारिता हो गया। ये क्या है, आवेश है, और ये क्या है, ये
विभव है, ठीक है, ये विभव है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यहीं से हम इसका डिफिनेशन करेंगे। आप सोच रहे होंगे डिफिनेशन तो बताए ही नहीं, ये तो सब बता दिए, डिफिनेशन कब बताएंगे? तो देखिए डिफिनेशन हम यहीं से करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला निकाला जाता है, ठीक है, या हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद डिफिनेशन बताते हैं, क्योंकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि धारिता का अर्थ होता है आवेशों को धारण करने की क्षमता। उसके बाद हमने बताया कि एक चालक तार में हम Q आवेश देते हैं तो उस चालक तार में विभव भी उत्पन्न होता है। तो धारिता कहता है कि जितना हम आवेश दिए उतना ही विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जो चालक में जो आवेश दिए वो क्या होता है, विभव के समानुपाती होता है। समानुपाती के चिन्ह हटा तो क्या हो जाएगा, C आ जाएगा। C एक यहाँ पे नियतांक है, और ये क्या हो जाएगा, V इधर Q के भाग में चला गया तो ये क्या हो गया, संधारित्र C निकल गया। यही क्या है, संधारित्र का फॉर्मूला भी यही होता है और धारिता की भी फॉर्मूला यही होता है। आप हमेशा दिमाग में याद रखेंगे। तो यहीं से हम इसका धारिता का डिफिनेशन करेंगे। क्या कहेंगे, यदि यहाँ से जो V है, V इक्वल टू 1, मतलब 1 वोल्ट ले लेते हैं, 1 वोल्ट ले लेते हैं। और यदि हम V इक्वल टू 1 वोल्ट ले लेते हैं, 1 मतलब क्या, इकाई वोल्ट ले लेते हैं, तब जो संधारित्र होगा वो C के क्या हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। यदि V को 1 मान लें तो ये क्या हो जाएगा, C भी इक्वल हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहीं से हम डिफिनेशन क्या कहेंगे कि यहाँ से हम दो तरीके से इसका डिफिनेशन कर सकते हैं, इसका दो तरीके से परिभाषा कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि कहेंगे किसी चालक पर धारिता, ठीक है, समझिएगा, किसी चालक पर धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होता है। किसी चालक पर धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या कहेंगे, किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होता है जिसमें जो क्या करता है, वो इकाई वोल्ट की वृद्धि करने के लिए आवश्यक हो। मतलब किसी चालक की जो धारिता है आवेशों के उस मात्रा के बराबर होता है। मतलब कोई चालक है, उसमें जो धारिता होगी ना, मतलब जितना आवेश प्रवाहित किया जाएगा तो आवेश उतना होना चाहिए जो क्या करे, उस चालक के विभव में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न कर दे। ठीक है, उतना हमें आवेश चाहिए। तो यही कहा जा रहा है कि किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। ठीक है, ठीक है। तो यहां से आपको समझना है, बार बार आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और सुनिए, और उसके बाद अगर आप फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको वीडियो को पॉज करके आप फिर से पीछे से रिपीट करके देखिए और यहीं से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसका डिफिनेशन लिख दे रहा हूं सिंपल से। ठीक है, तो ये अर्थ आप सिंपल सी सबसे पहले आप ऊपर लिख लेंगे कि धारिता का अर्थ होता है क्या, आवेशों को धारण करने की क्षमता। ठीक है, उसके बाद हम सिंपल से डिफिनेशन लिखेंगे क्या, किसी चालक की धारिता, सिंपल से यहां से लिखेंगे कि किसी चालक की धारिता आवेशों के उन मात्राओं के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई माने क्या है, 1। ठीक है, इकाई वोल्ट के विभव के लिए आवश्यक हो उसे धारिता कहते हैं। ठीक है,
तो ये आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल से क्या लिखा गया है, किसी चालक की धारिता, मतलब किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होती है, आवेशों के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो, जो उसके विभव में क्या हो, इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो, ठीक है। यहां से आप समझिए किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। यहां से डिफिनेशन समझिए, किसी चालक की धारिता आवेशों की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो, ठीक है। तो बहुत बार आपको बता दिया गया, ठीक है। बताने का बार बार यही मकसद होता है कि जो कमजोर स्टूडेंट हो, ठीक है, जो बहुत ही वीक हो, उनको भी डिफिनेशन को रटना ना पड़े, यहाँ से समझकर और वो डिफिनेशन को याद कर सके, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपको हर वीडियो में बताता हूँ, भले ही वीडियो लंबा हो जाता है, परंतु मैं सोचता हूँ कि जो कमजोर स्टूडेंट हो उनके लिए मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। क्योंकि तेज लड़के होंगे तो वो तुरंत एक या दो बार बताने के बाद वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हो, परंतु कोई तो होगा जो बहुत ही कमजोर होगा, जिसको डिफिनेशन बहुत ही भारी लग रहा होगा, तो ये यहाँ से समझकर इसको यहाँ से आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। या आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आप क्या कहेंगे, किसी, या ऐसे भी कह सकते हैं किसी इकाई वोल्ट की, सॉरी, आप कह सकते हैं किसी चालक के विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उस चालक की धारिता उस चालक पर उत्पन्न उस चालक की धारिता कहलाता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि मतलब किसी चालक में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, समझिए क्या कहा जाएगा। ऐसे भी आप कह सकते हैं किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न करने के लिए जितने आवेशों की जरूरत होती है, ठीक है, जितने आवेशों की मात्रा की जरूरत होती है उस चालक की धारिता कहलाती है। ऐसे भी आप कह सकते हैं, परंतु ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है। ये मैंने भी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था, ठीक है। तो ऐसे आप कहेंगे, क्या कहेंगे, किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के, किसी चालक की धारिता आवेशों की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो एक ही पर फोकस कीजिए, ऐसे नहीं तो अगर बुद्धिमान स्टूडेंट होंगे तो वो कैसे भी आपको इसको बनाकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और डिफिनेशन को ऐसे आप भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मात्रक की, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है मात्रक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मात्रक पूछ लिया जाता है। तो मात्रक सबसे पहला याद रखेंगे, इसका मात्रक हो जाएगा, पहला हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है, और दूसरा होता है फैराडे, ठीक है। ये दो इसके मात्रक होते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट और दूसरा फैराडे। हमने यहीं से निकाल लिया, क्यू का क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और भी का क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कूलाम प्रति वोल्ट, और ये क्या होगा, फैराडे। ये दोनों आपको मात्रक याद रखना है। यूनिट है, यूनिट या इकाई भी आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। मात्रक या इकाई दे दिया जाए तो आपको पूछ लिया जाएगा कि धारिता का मात्रक क्या हो जाता है, तो वहां पर फैराडे ना देकर कूलाम प्रति वोल्ट दे दिया जाएगा, तो आपको फैराडे याद किए होंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा, 1 फैराडे, ठीक है। ये डेफिनेशन आप हमेशा याद रखेंगे, 1 फैराडे, ठीक है, 1 फैराडे, ठीक है। तो 1 फैराडे है क्या, ठीक है। तो हम जानते हैं संधारित्र C = हमने पढ़ा है Q/V, ठीक है। आप Q यहाँ पे छोटा भी Q ले सकते हैं या बड़ा भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप स्मॉल Q भी ले सकते हैं, ठीक है। स्मॉल Q भी आप ले सकते हैं, परंतु मैंने यहाँ पे Q कैपिटल लिया है, ठीक है। अब स्मॉल Q भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने संधारित्र में पढ़ा है। यदि हम V = हमने 1 वोल्ट ले लिया है, ठीक है, V = 1 वोल्ट। अब Q, जो Q है आवेश है, उसको भी हमने 1 कूलाम ले लिया, ठीक है। जब इसको 1 वोल्ट और इसको 1 कूलाम ले लिया, तो जो संधारित्र होगा, जो संधारित्र चालक पर उत्पन्न होगा, वो भी क्या हो जाएगा, 1 फैराडे हो जाएगा, ठीक है। यहीं से आप इसका डिफिनेशन कहेंगे। ये क्या है, विभव है, ठीक है। ये क्या है, आवेश है, और ये क्या है, C, धारिता है, ठीक है। तो यहीं से हम डिफिनेशन क्या कहेंगे, देखिए समझिए, यहीं से हम इसका डिफिनेशन कहेंगे कि किसी चालक में, ठीक है, क्या कहेंगे, किसी चालक में, पहला नंबर इसको बोल लेंगे, दूसरा इसको और तीसरा इसको समझ के बोलेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर
1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है तो उस चालक में उत्पन्न धारिता 1 फैराडे कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? क्या कहेंगे, सबसे पहले हमको इसको बोलना है, तो 1 कूलाम आवेश को एक किसी चालक में, ऐसे कहेंगे किसी चालक में प्रवाहित करेंगे, तो आप कहेंगे कि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है तो उस चालक पर जो धारिता होगा वही क्या कहलाएगा, 1 फैराडे कहलाएगा। ठीक है, तो आप एक से आप लिखिए जो बोल रहा हूं। ठीक है, समझ गए होंगे, तो आप लिखिए, क्या लिखेंगे, किसी चालक की धारिता, सॉरी ऐसे नहीं कहेंगे, ठीक है, कहेंगे कि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर, लिखिए, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उस चालक में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है तो उस चालक में उत्पन्न धारिता 1 फैराडे कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे आप ऐसे याद कीजिए। ठीक है, रटिए में ही, हमको कोई भी ये फॉर्मूला मतलब ये क्या है, डेफिनेशन याद नहीं है, मैं यहीं से बनाकर आपको बता रहा हूँ, ये 100% सही है। ठीक है, तो ऐसे आप कह देंगे कि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर उसके विभव में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है तो उसमें उत्पन्न धारिता क्या कहलाएगा, 1 फैराडे कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कह देंगे। ठीक है, अब हम अंतिम देखेंगे कि गोलीय चालक पर धारिता, वो हमने देखना है। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, इसका मैंने डिफिनेशन नहीं लिखवाया, ठीक है, क्योंकि हमने यहां से आपको बता दिया बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप लिख लेंगे। 2 हेडिंग पढ़ाया। ठीक है, 2 हेडिंग में भले टाइम लगा परंतु आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसलिए मैं हर वीडियो में, भले वीडियो लंबा हो जाता है मेरा, परंतु आपको टॉपिक हमेशा आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बताता हूँ हर टॉपिक में। ठीक है, अब हम देखेंगे गोलीय चालक पर उत्पन्न धारिता। ठीक है, तो ये जो हम यहां से सूत्र निकलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल बार बार बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां पे क्या कर रहा है, गोलीय चालक पर उत्पन्न धारिता, मतलब एक गोलीय चालक है, एक क्या है, एक गोलीय चालक है, उस पर हमें धारिता ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये गोलीय चालक है, ये इसका केंद्र O है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या R है, इस गोले की त्रिज्या क्या है, R है। जब इस गोलीय चालक पर हम +Q आवेश देते हैं, इस गोलीय चालक पर +Q आवेश देते हैं तो उत्पन्न धारिता, तब इस पर हम उत्पन्न धारिता ज्ञात करेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इस फिगर को बनाकर, उसके बाद लिखेंगे सर्वप्रथम एक गोलीय चालक। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं कि एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या R है। ठीक है, एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या R है, तब उस पे +Q आवेश देने पर उत्पन्न धारिता। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप सिंपल से लिखेंगे गणना। ठीक है, क्या लिखना है, आप लिखेंगे एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या R है, तब उस गोलीय चालक पर +Q आवेश देते हैं तो उत्पन्न धारिता। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे गणना में लिखेंगे, ठीक है, हमने पढ़ा है, गणना में आप लिखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, तो हमने बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना क्या किया था, V = 1/4πε0 Q/R। ये हमने बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना किया था पहले वीडियो में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का। ठीक है, तो यहाँ से हम ये सूत्र को लिख दिए। ठीक है, अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है धारिता। धारिता हम पढ़े हैं C = क्या होता है, Q/V होता है। तो Q की जगह पर हम स्मॉल q भी तो लिख सकते हैं, स्मॉल q हमने लिख सकते हैं ना, आपको पहले ही बताया है, स्मॉल q भी आप लिख सकते हैं। तो Q/V लिख दिया। अब यहाँ से हमने V का मान यहाँ पे हमने ज्ञात किया है, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इस V के मान को यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से अब V का मान यहाँ से पुटअप करेंगे इसमें, तो C = ये Q हो जाएगा, और यहाँ से V का मान हम पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम जान रहे हैं कि भाग में है दोनों, तो ये कैंसिल हो जाएंगे Q। ठीक है, उसके बाद ये देखिए
C इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये इधर नीचे है, ये देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये नीचे है, ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यही आपका निकल गया गोलीय चालक पर धारिता। ठीक है, गोलीय चालक पर धारिता निकल गया। ठीक है, तो ये इसको आप फॉर्मूला को याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और बहुत से लड़कों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे ऊपर चला गया। ठीक है, तो याद रखेंगे ये Q है। ठीक है, तो Q जब कैंसिल हो गया तो ये 1 हो गया। ठीक है, और 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद नीचे बटा है। ठीक है, इसके बाद नीचे ये Q एक में गुणा करेगा, यहाँ पे 1 हो गया तो 1 गुणा करेगा तो 1, और ये क्या हो जाएगा, इसमें R में गुणा हो गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये मेन क्या है, ये मुख्य अपान है, ये मुख्य अपान है, तो हम जानते हैं ऊपर 1 है तो 1/1 भी तो हम लिख सकते हैं ना इसको। अब हम जानते हैं कि इसको अगर हम इसको ऊपर गुणा कराते हैं, इसको नीचे गुणा कराते हैं, ऐसे गुणा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एक में गुणा होगा, ये एक इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 हम लिखे या ना लिखे तो कोई बात नहीं, तो यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो गया है। तो ये संधारित्र C इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो गया। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप हमेशा क्लियर करके जाएंगे। और इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद करके जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इसके अगले वाले वीडियो का भी लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको लिख दिया जाएगा विद्युत विभव तथा धारिता पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 है ना, तो 6 हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप प्ले लिस्ट के अनुसार एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको लिख दिया जाएगा क्लास 12 फिजिक्स या क्लास 12 भौतिक विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल से आप हमारे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।